जय श्री राम भक्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भगवान विष्णु के वराह अवतार के कहानी के बारे में। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने जब दीति के गर्भ से जुड़वा रूप में जन्म लिया तो पृथ्वी काँप उठी। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों पैदा होते ही बड़े हो गए और अपने अत्याचारों से पृथ्वी को कँपाने लगे। यद्यपि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों ही बलवान थे, परंतु फिर भी उन्हें संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि संसार में अजयता और अमरता को प्राप्त करना। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ा तप किया। उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी से अजयता और अमरता का वरदान पाकर के हिरण्याक्ष उद्दंड और स्वेच्छाचारी बन गया। वह तीनों लोकों में अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। हिरण्याक्ष ने गर्वित होकर के तीनों लोकों को जीतने का विचार किया। वह हाथ में गदा लेकर के इंद्रलोक में जा पहुंचा। देवताओं को जब उसके पहुंचने की खबर मिली तो वे भयभीत होकर के इंद्रलोक से भाग गए। देखते ही देखते समस्त इंद्रलोक पर हिरण्याक्ष का अधिकार स्थापित हो गया। जब इंद्रलोक में युद्ध करने के लिए कोई नहीं मिला तो हिरण्याक्ष वरुण की राजधानी विभावरी में पहुंच गया। वरुण ने बड़े शांत भाव से कहा कि तुम महान योद्धा हो और शूरवीर हो। तुमसे युद्ध करने के लिए मेरे पास में शौर्य नहीं है। तीनों लोकों में भगवान विष्णु को छोड़कर के ऐसा कोई भी नहीं है जो तुमसे युद्ध कर सके। अतः तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी युद्ध पिपासा को शांत करेंगे। वरुण का कथन सुनकर के हिरण्याक्ष भगवान विष्णु की खोज में समुद्र के नीचे रसातल में जा पहुंचा। रसातल में पहुंचकर उसने एक विस्मयजनक दृश्य देखा। उसने देखा कि एक वराह अपने दांतों से ऊपर धरती को उठाए हुए चले जा रहा है। हिरण्याक्ष वराह को लक्ष्य करके बोला, तुम अवश्य ही भगवान विष्णु हो। धरती को रसातल से कहाँ ले जा रहे हो? यह धरती तो दैत्यों के उपभोग की वस्तु है, इसे रख दो। तुम अनेक बार देवताओं के कल्याण के लिए दैत्यों को छल चुके हो। आज तुम मुझे नहीं छल सकोगे। फिर भी भगवान विष्णु शांत रहे। उनके मन में रंच मात्र भी क्रोधित नहीं हुआ। वे वराह के रूप में अपने दांतों पर धरती को लिए वे आगे बढ़ते रहे। हिरण्याक्ष भगवान वराह रूपी विष्णु के पीछे लग गया। उन्होंने रसातल से बाहर निकल के धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष उनके पीछे लगा हुआ था, अपने वचन बाणों से उनके हृदय को भेद रहा था। भगवान विष्णु ने धरती को स्थापित करने के पश्चात हिरण्याक्ष की ओर देखा। उन्होंने हिरण्याक्ष की ओर देखते हुए कहा, तुम बड़े बलवान हो। बलवान लोग कहते नहीं, करके दिखाते हैं। तुम तो केवल प्रलाप कर रहे हो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम क्यों नहीं मुझ पर आक्रमण करते? आगे बढ़ो, मुझ पर आक्रमण करो। हिरण्याक्ष के रगों में बिजली दौड़ गई। वह हाथों में गदा लेकर के भगवान विष्णु पर टूट पड़ा। भगवान के हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। उन्होंने दूसरे ही क्षण हिरण्याक्ष के हाथों से गदा छीन करके दूर फेंक दी। हिरण्याक्ष क्रोध से उन्मत्त हो उठा। वह हाथों में त्रिशूल लेकर के भगवान विष्णु की ओर झपटा। भगवान विष्णु ने शीघ्र ही सुदर्शन का आह्वान किया। चक्र उनके हाथों में आ गया। उन्होंने चक्र से हिरण्याक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भगवान विष्णु के हाथों से मारे जाने के कारण वह बैकुंठ लोक में चला गया। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है।